हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चला हुआ है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी डिस्कस किया कि जो सेंटेंस और क्लोज में क्या सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंटेंस एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई 10th क्लास स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है, आपको पता है कि क्लोज 10th क्लास में भी जरूर आते हैं, 2 मार्क्स से आते हैं। और अगर आप एस्टेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो क्लोज है वो 100% आएगा ही आएगा। और कहां से आएगा ये भी आपको जरूर बताया जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो पे अभी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। देखिए, सेंटेंस जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us a group of words which gives us meaningful sense, और यू कैन से कंप्लीट सेंस। मीनिंगफुल सेंस जो हमें देगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स टी, वो चाय पीता है। एवरी मॉर्निंग भी लिख देते हैं, हर सुबह। क्या है, ये उसकी हैबिट है। तो आपने यहाँ पे ही टेक्स लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि सेंटेंस में कंप्लीट सेंस है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी है। अब हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ sentences according to structure, according to structure। स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाए, सेंटेंस बनेगा कैसे। तो 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो साथ में ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहां से लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है। ओके। थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। काफी सारे बच्चों को नहीं पता है कि आप कभी बोल देते हैं कि सर ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, सर ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, बट ये किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साधारण वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। इंग्लिश के साथ साथ में मैं हिंदी भी आपको साथ में सिखा रहा हूं, तो हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। पता है सभी को, मिश्रित वाक्य। देखिए हिंदी में भी आप इनको कैसे पढ़ेंगे। ओके, सेंटेंसेज आर ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और बढ़ेंगे क्लोज की तरफ, बहुत ही टू द पॉइंट। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करें कि सर हमें यहां से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टेट स्टूडेंट के लिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हमने टॉपिक नहीं किया तो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे फर्स्टली सिंपल सेंटेंस के बारे में। अब मोस्टली पता सभी को कि सर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है, बट ये नहीं पता कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है। क्या होते हैं, अ सेंटेंस which has
इट्स ओन सब्जेक्ट, जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो, एंड अ फाइनाइट वर्ब, और एक साथ में क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब भी जरूर होनी चाहिए। भी आपको बताया था ना मैंने कि वर्ब दो तरह के होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट हो ना हो, बट फाइनाइट वर्ब जरूर होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब वो ट्रांजिटिव हो सकती है, इंट्रांजिटिव हो सकती है, एक्सिलरी हो सकती है, बट वर्ब होनी ही होनी चाहिए। या फिर आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ सेंटेंस, या फिर आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन क्लॉज, जिसमें केवल एक ही क्लॉज दिया गया हो। अब आप कहेंगे कि सर आप, ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी सेंटेंस में क्लॉज होगा ही होगा, बट ये एक क्लॉज होगा कौन सा, द क्लॉज मस्ट बी प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा होना चाहिए, द क्लॉज मस्ट बी, द क्लॉज मस्ट बी, याद रखना है कौन सा क्लॉज होना चाहिए, प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेन क्लॉज, मुख्य उपवाक्य आप इसको बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बोल के दिखाइए, कोई भी सेंटेंस आप अपने मुंह से। आपने बोला आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस, एक ही सेंटेंस है, आप इसको सिंपल बोल सकते हैं। इसमें आपके पास में सब्जेक्ट है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और चेस जो ये ऑब्जेक्ट है, तो सेंस भी पूरी है। तो इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसा सेंटेंस है, आप बोलेंगे कि सर सिंपल सेंटेंस है। आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल सेंटेंस क्यों है, आप बोलेंगे सर इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सेंस भी कंप्लीट है। फिर बोलेंगे इसमें क्लॉज कौन सी है, आप बोलेंगे सर ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होती है, उसको प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज बोलते हैं। बताइए समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट ईटन मैंगोज सो फार, उसने अभी तक मैंगो नहीं खाए हैं। बात वही है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है, सेंस भी कंप्लीट है। तो इसको भी आप बोल लेंगे कि ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। आई बोट अ न्यू कार लास्ट वीक, इस प्रकार से। ठीक है, आई विल सी यू टुमारो, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उनको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। A sentence, a sentence which has, a sentence which has two or more than two clauses, more than two clauses, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉज होंगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने क्या कहा, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें टू और मोर देन टू, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस में तो सेंटेंस तो काफी बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लग पाता कि सर ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। हम आपको सब कुछ बताएंगे यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉज होंगी। तो उस समय कौन सी जो मेन क्लॉज होगी सेंटेंस के अंदर वो बहुत जरूरी है, कौन सी होनी चाहिए, जो फर्स्ट क्लॉज होगी वो होगी प्रिंसिपल क्लॉज, और साथ में होगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बताया मैंने आपको, अ सेंटेंस विच हैज टू और मोर देन टू क्लॉजेस, जिस सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉज हो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें एक आपको मिलेगा प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि आप इसको मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, मेन क्लॉज, और साथ में मिलेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये तो रहेगी ही रहेगी, ये डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप ये कहेंगे कि सर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, पूछा नहीं आपने, प्रिंसिपल क्लॉज, अ क्लॉज,
a clause which has only one subject, जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो, वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए बस, वन फाइनाइट वर्ब, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। सेंटेंस का मेन पार्ट बोलेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट दिया गया हो और साथ में क्या दिया गया हो, फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊं तो देखेंगे आप यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, पहले क्या है, फाइनाइट वर्ब है, तो क्या बोलेंगे आप इसको, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब का यूज किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझ में आ सभी को प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, किस तरह ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। हर एक डाउट अगर साथ में क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो आगे की जो टॉपिक है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो साथ बिल्कुल कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में कि आखिर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है, क्या होता है अभी। When we connect two or more than two independent clause, जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, किसके साथ, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है, प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ेंगे, दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, और उनकी दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल होनी चाहिए, कोई विरोध ना हो, कोई टाइम ना डिनोट किया गया हो, कोई पर्पज ना हो, कुछ ना हो, सिर्फ इक्वल इंपॉर्टेंस के दो सेंटेंस को क्या करना है, यहां पे जोड़ना है। क्या बोलते हैं उसको, हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। यानी कि व्हेन वी कनेक्ट, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज तब किया जाएगा जब दो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन किया जाएगा। कैसे सेंटेंस को, जिनमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब हम दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बनती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज किससे मिलकर बनती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अब आप जानना चाहेंगे कि सर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, द कंजक्शंस दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। आपको पता है जो कंजक्शन है वो या तो वर्ड्स को जोड़ते हैं, या फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या क्लॉजेज को जोड़ते हैं, दैट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब जो एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठा रहे हैं, यानी कि जो इक्वल इंपॉर्टेंस क्यों, इक्वल टू ईच अदर। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस के दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप जानना चाहेंगे कि सर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होंगे। तो coordinating conjunctions can be remembered, coordinating conjunctions can be remembered, इनको याद रखेंगे आप, can be remembered by using words, आप बस इस वर्ड को याद रख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, फैन बॉयज। क्या याद रखेंगे आप, फैन बॉयज। ये 7 कंजक्शन है। अगर आपने इन 7 कंजक्शन को याद रख लिया, कौन से हैं भाई, FANBOYS, फैन बॉयज। ओके, F का मतलब होगा यहाँ पे फॉर, A का मतलब है एंड, N का मतलब है नोर, B का मतलब है बट, O का यूज किया जाएगा और के लिए, Y का यूज किया जाएगा येट के लिए, और S का यूज किया जाएगा सो के लिए। 7 कंजक्शन कौन से हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलेंगे, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। इनके बारे में डिटेल में हम जब कंजक्शन का टॉपिक करेंगे वहां पर करेंगे, तो वहां पर भी आपको क्लॉज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी।
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई बॉट अ पेन एंड अ बुक, कि मैंने एक पेन और किताब खरीदी, पेन और बुक खरीदी। तो यहां पर आप देखेंगे ये सेंटेंस बना कैसे है, आई बॉट ए पेन, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एंड और आई बॉट ए बुक, ऐसे था ये दो सेंटेंस थे। यहां पर कैसे बना था, ऐसे बना हुआ है, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ बुक। क्या बताया मैंने आपको कि दोनों के दोनों में प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोनों में। जब दो इंडिपेंडेंट इक्वल इंपॉर्टेंस की, क्योंकि यहां पर खरीदा गया है, क्या खरीदा गया है, एक पेन और एक बुक, इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों की। तो आई बोट, इसको क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे और क्या किससे जोड़ देंगे, इसको एंड से, क्योंकि हमें बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस किससे मिलके बनते हैं, फैन बॉय से। तो नाउन को नाउन से जोड़ा है एंड से, तो क्या लिख दिया आपने, आई बोट अ पेन एंड अ बुक, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे ही इज पुअर येट, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आप एग्जाम्स में देखेंगे, काफी बार आता है। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, येट हो गया कंजक्शन, एंड भी कंजक्शन है, एंड ही इज पुअर, ये भी क्या हो गया आपका। अब आप ये जानना चाहोगे कि सर ये जब जुड़े हैं तो ये पहला आई सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल क्लोज में सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगा, तो ये क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। और एंड ए बुक, ये क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग क्लोज वो होती है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलके बनती है। कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है अभी, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होती है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलके बनती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज विच, ये आप सिंपली याद कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लोज को, यानी कि ए क्लोज विच इज कनेक्टेड विथ, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए क्लोज विच इज कनेक्टेड विथ, विच इज कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर बनी हो, किससे मिलकर बनी हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो एक टाइप के ही वर्ड्स को, एक टाइप के फ्रेजेस को, एक टाइप के ही क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिंपल डेफिनेशन है। ही इज पुअर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, क्या हो गया ये हो गया आपके पास में प्रिंसिपल क्लोज, एंड क्या हो गया, एंड हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, याद रख लोगे ना, साथ ही नाम याद रखने हैं। और येट ही इज पुअर, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गया। बताइए कहां पर डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं आएगा अगर आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करते हैं। अभी मैंने आपको दो सेंटेंस बताए, सिंपल और कंपाउंड। पहले ये बताइए कि क्या दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंपल में कोई कंजक्शन का यूज नहीं हो रहा, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर देन टू क्लोजेज हो सकती हैं, एक मिलेगा प्रिंसिपल क्लोज और एक मिलेगा कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। और कोऑर्डिनेटिंग क्लोज वो होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलके बनता है। ठीक है, उसके बाद है आपको मेन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि सर कंजक्शन कौन से होंगे जिनसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास में 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, आप नाम याद रख लेना, बस क्या नाम याद रखना है, फैन बॉयज। अब हम आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे पास कंप्लेक्स सेंटेंसेज की। आखिर कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कंप्लेक्स सेंटेंसेज। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के साथ में इंग्लिश बाय जयबे सर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आपका एस्टेट होगा, एस्टेट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आने देंगे जो आपको नहीं आता हो। इंग्लिश बिल्कुल ही इजी है, हिंदी हो चाहे मैथ हो चाहे एसएस हो चाहे साइंस हो, बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इंग्लिश में अगर आपने टॉपिक किया है, टॉपिक
आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मेन है इंग्लिश नए आने का मेन रीजन है कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो इंग्लिश में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, फिर आप देखेंगे कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, और बहुत ही इजी वे में आपको क्लॉज का टॉपिक आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।